हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीओएफ एकेडमी। हम टिश्यू स्टार्ट करके हुए थे बच्चों, आज हम उसको फाइनलाइज कर रहा हूँ मैं। टिश्यू का एक छोटा सा पोर्शन बच गया था, कार्टिलेज। मेरे जो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल से के ज़रिए मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो आपसे जीओएफ एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से आने वाली सारी वीडियोस मैं जीओएफ एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अपलोड होंगी, जहां से आप बिना रुके टुके कंटिन्यूसली एक मज़ेदार ज़ूलॉजी का एंजॉय कर सकते हैं और अपने नीट के लिए, नीट 2023 में अपनी एक सीट को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, इसकी जो बाकी वीडियो जो मेरे बच्चे जुड़े हुए थे वो बाकी सारी जीओएफ एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो गई हैं। आप वहां से उनको गो थ्रू हो सकते हैं उनके जरिए। कार्टिलेज का एक छोटा सा पार्ट बचा था, हमने बोन को अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद कार्टिलेज वाला पोर्शन। देखो बच्चों, कार्टिलेज मैंने बताया था कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो प्लायबल होता है, मतलब हम उसको दबा सकते हैं। जैसे हमारे कान में हम देखें तो यहाँ एक कार्टिलेज है, तो इसके मैट्रिक्स को दबाओ तुम जरा, ये रहा। तो हम इसके मैट्रिक्स को, ये एक टर्म एनसीईआरटी लिखती है प्लायबल, तो इसका मैट्रिक्स प्लायबल है। अब जैसे यहाँ बोन है, तो बोन को तुम जरा प्रेस करने की कोशिश करो, तो बोन का मैट्रिक्स नो डाउट बहुत हार्ड है, तो बोन को हम सिंपली बोल सकते हैं इसका मैट्रिक्स इज नॉन प्लायबल। प्लायबल क्यों था? वहाँ एक कार्टिलेज में एक स्पेशल शुगर मिलती है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एक मॉडिफाइड शुगर है। वो मैंने लास्ट की वीडियोस में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। बोन और कार्टिलेज के डिफरेंस मैंने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, तो आप वो लास्ट की वीडियो जीओएफ एकेडमी पर आप अच्छे से उनको गो थ्रू हो सकते हैं। सिर्फ इसमें बच गया था कि कार्टिलेज के टाइप्स। तो कार्टिलेज के टाइप्स हमारी बॉडी में मेन 3 टाइप्स के कार्टिलेज हैं। वन इज हाइलिन, अनदर इज इलास्टिक एंड अनदर इज फाइब्रस। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। देखो बच्चों, हाइलिन वर्ड को मैं अगर बात करूं, देखो पहले तो सबसे आसान इसमें तुम्हें इलास्टिक नजर आ रहा होगा कि इलास्टिसिटी जहां होगी, यानी वो कार्टिलेज जहां इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड है, या वो कार्टिलेज जो इलास्टिक इन नेचर, यानी जो नेचर में इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कार्टिलेज। कहां हो सकता है? तो तुम खुद सोचो, अपने कान है, अपने कान के पिन्ना को तुम ऐसे मोड़ो, तोड़ो, छोड़ दो, ये इलास्टिक कार्टिलेज है। बिल्कुल सही बात। यहां नोज टिप है तुम्हारी, नोज टिप, अपनी नाक को तुम इधर से इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, छोड़ दो, फिर वहीं अपनी जगह आ जाएगी, तो ये नोज टिप इलास्टिक कार्टिलेज है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे हम, जो नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम जो हमारी नाक का पार्टीशन है अंदर की तरफ, ये वाला, तो ये इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है। इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जांपल हम थोड़ा सा जाने। हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन का मतलब होता है ग्लास की तरह। बहुत जगह हम एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं, हाइलोनेमा, ग्लास रोप स्पंज, एक पोरिफर में एक एग्जाम्पल आता है। हाइलुरोनिक एसिड हम पढ़ते हैं, फिर से एक मॉडिफाइड शुगर है जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड वगैरह में मिलती है। तो हाइल का मतलब ही एक तरीके से ग्लास की तरह, मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा। तो हाइलिन कार्टिलेज की एक प्रॉपर्टी मैं यही बताऊंगा बच्चों, दिस इज द ग्लास लाइक, इसलिए इसका नाम हाइलिन है। ये इलास्टिक नेचर का है। फाइब्रस का मतलब हो गया कि यहां पर ना फाइबर्स है, इसको हम व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज भी बोल सकते हैं। व्हाइट फाइबर्स मतलब तुम ध्यान करो, मैंने बताया था कि फाइबर्स 2 तरीके के हैं, एक तो व्हाइट और एक येलो। येलो फाइबर्स यानी इलास्टिक फाइबर्स जिनकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है। व्हाइट फाइबर्स मतलब कोलेजन फाइबर्स जो कि टफ फाइबर्स होते हैं, मतलब जहां स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी तो वहां कार्टिलेज कौन सा हो जाएगा? फाइब्रस। जहां इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ेगी तो इलास्टिक। तो इलास्टिक फाइबर्स में कौन से फाइबर्स होंगे? यहां पर येलो फाइबर्स मेन पाए जाएंगे, येलो फाइबर्स। और यहां पर कोलेजन, कोलेजन मतलब व्हाइट फाइबर्स। तो यहां पर व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब मेनली व्हाइट फाइबर्स होंगे, यहां पर येलो फाइबर्स होंगे। और यहां क्योंकि मैट्रिक्स उसका ग्लास लाइक है, तो यहां पर नो फाइबर्स, यहां पर फाइबर्स नहीं होते। ठीक है। कार्टिलेज की एक प्रॉपर्टी नॉन वस्कुलराइज, वो तो सबके लिए एप्लीकेबल होगी कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। अब एग्जाम्पल है तो देखो, जहां टफनेस स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी तो वहां फाइब्रस,
ये वाला फाइबर्स, ये वाला जो कार्टिलेज है इलास्टिक, जहां इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ये जो फाइबर्स होता है ये बहुत ज्यादा इलास्टिक नेचर का भी नहीं होता और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता, मतलब मॉडरेट टाइप का होता है। तो हाइलिन कार्टिलेज के एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। इसके एग्जाम्पल जैसे तुमने बताया नेजल सेप्टम, एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेजल सेप्टम मतलब जो नाक का पार्टीशन होता है हमारा अंदर वाला, ध्यान रखना नोज टिप अलग है, नेजल सेप्टम अलग है। नेजल सेप्टम पार्टीशन बिटवीन द नोज। इसके अलावा जो मैंने बोन का स्ट्रक्चर तुम्हें समझाया था अच्छे से कि बोन को दो बोन के बीच में जहां ज्वाइंट बनता है तो वहां पर आर्टिक्यूलर कार्टिलेज है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो सिंपली मैं कह सकता हूं आर्टिक्यूलर या एपीफाइसियल। एपीफाइसियल क्यों मैंने बताया था अच्छे से कि एपीफाइसिस एंड होता है बोन का, जो लॉन्ग बोन होती है ना बच्चों, तो लॉन्ग बोन का जो एक एंड होता है, जो सिरा होता है, उसे एपिफाइसिस बोलते हैं। उसको फ्रिक्शन कम करने के लिए जो दो जॉइंट के बीच में, बोन के दो जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिफाइसियल कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर का मतलब ही ज्वाइंट करने से होता है, आर्टिक्यूलेटिंग एंड बोन का, जहां बोन दूसरे के साथ ज्वाइंट में रहती है, तो दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स ये हमारे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन है, तो इस रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो ज्वाइंट करता है कार्टिलेज दैट इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल कार्टिलेज। वो भी किसका एग्जाम्पल होगा बच्चों? हाइलिन कार्टिलेज का। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या, इंटरकॉस्टल कार्टिलेज। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो तीन एग्जाम्पल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेजल सेप्टम, इंटरकॉस्टल कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज आर द एग्जाम्पल ऑफ। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा ये जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में सारे तो कार्टिलेज नहीं, इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं। 17th चैप्टर जब हम ब्रीदिंग वाला पढ़ेंगे तब मैं थोड़ा सा उनके सिर्फ नाम वहां पर लिखूंगा, फिर ये चीजें फिर से रिपीट होंगी बच्चों। तो तुम ध्यान रखना, हमारा जो लैरिंग्स होता है ये भी कार्टिलेजिनस बॉक्स है और इसमें कुछ इलास्टिक कार्टिलेज भी होते हैं और कुछ मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज वो हाइलिन वाले भी होते हैं। तो लैरिंग्स में लिख सकता हूं। और इसके अलावा जो ट्रैकिया होती है, हमारी ट्रैकिया को कोलैप्स करने से जो रिंग्स होती हैं, ट्रैकियल रिंग्स, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो मैं यहां लिख सकता हूं मेरे बच्चों लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स, और एक एग्जांपल लिख सकता हूं ट्रैकियल रिंग्स। ये यानी हमारी बॉडी में ज्यादातर कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज का ही होता है। इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जांपल में लिखूं तो ये तो तुमने खुद बता दिया था कि सर ने बताया था, एक तो नोज टिप, ध्यान रखना नेजल सेप्टम की बात नहीं कर रहे, नोज टिप। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता है जो जहां पे इलास्टिसिटी है? ये रहा ईयर ज्वाइंट लिखती है एनसीईआरटी, यानी जो पिन्ना है, यानी मैं लिख सकता हूं सिंपल ईयर पिन्ना। इसके अलावा एक एपिग्लॉटिस है जो लैरिंग्स का ही पोर्शन होता है एक, मतलब हम 17 चैप्टर में अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो हमारा लैरिंग्स होता है, यानी जो साउंड बॉक्स है, ये हमारे माउथ में ही ओपन होता है। तो इसकी जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग कहलाती है ग्लॉटिस, और इसका जो फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। जब हम खाना खाते हैं, जब निगलते हैं, तो ये लैरिंग्स ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर की तरफ उठने से ये ग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, सो दैट फूड कुड नॉट एंटर इनटू द विंड पाइप। तो एक एग्जांपल और भी हो सकता है इलास्टिक कार्टिलेज का, क्या? एपिग्लॉटिस इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। एक यूस्टेशियन ट्यूब होती है मेरे बच्चों, यूस्टेशियन ट्यूब। ट्वेंटी फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी सेंस ऑर्गन ईयर में जब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर की कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी, वो हमारे फेरिंग्स में ही खुलती है, मतलब उसको मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है। तो हमारे मिडिल ईयर बात कर रहा हूं मैं, मिडिल ईयर की कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी को फेरिंग से जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है।
तो जहां हमारे ये नाक खुलती है ना अंदर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, वहीं पर दो ओपनिंग होती है, इधर से भी आती है इधर से भी आती है, वो यूस्टेशियन ट्यूब है। यूस्टेशियन ट्यूब जो हमारे मिडिल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट करती है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज जो कि सबसे स्ट्रेंथ वाला या जहां टफनेस की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर फाइब्रस कार्टिलेज होगा। फाइब्रस कार्टिलेज के एग्जाम्पल सीधे सीधे दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन्ड हुए हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क, लोकोमोशन मूवमेंट में इनका थोड़ा सा जिक्र है, मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। जैसे फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जाम्पल एक आ गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये क्या है, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी जो वर्टिब्री होती है, ये एक वर्टिब्री, ये एक वर्टिब्री, एक वर्टिब्री और है, ऐसे इन वर्टिब्री को ज्वाइंट करने वाला कार्टिलेज है, यानी यहां पर एक डिस्क की फॉर्म में ज्वाइंट्स होते हैं यहां, और इसी का नाम है मेरे बच्चों इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कहते हैं ना स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, उसकी रीढ़ की हड्डी की डिस्क स्लिप हो गई, तो वो इसी डिस्क का जिक्र होता है। इसके स्लिप होने से, इसके डिस्प्लेसमेंट होने से जो वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, जहां से बेसिकली स्पाइनल नर्व्स बाहर आती हैं, उन पर प्रेशर आता है, और उन पर प्रेशर आने की वजह से अक्सर सियाटिका का पेन होता है, जिसे एक टांग में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो वो सब चीजें हैं, वहां अपने इतना स्कोप में नहीं है। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। एक एग्जाम्पल और है बच्चों, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, दो प्यूबिस बोन होती हैं। देखो हमारा ये पेल्विक गर्डिल होता है, पेल्विक गर्डिल मतलब हमारा हिप गर्डिल, तो हिप गर्डिल की दो प्यूबिस बोन होती हैं, और वो दो प्यूबिस बोन को आपस में ना कनेक्ट करने के लिए नीचे की तरफ अगर हम देखें ना इंफीरियर साइड में, तो प्यूबिस बोन ऐसे जुड़ी हुई होती है, और उस ज्वाइंट का नाम ही प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। ये वहां जो प्यूबिस कैविटी बनती है, वहीं से ये वहीं पर रेक्टम या हम कह सकते हैं यूट्रस का जो सर्विक्स होता है एज ए बर्थ कैनाल, वो वहीं से पास होती है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यही प्यूबिस बोन का जो ज्वाइंट होता है, ये वाला जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये रिलैक्सिन हार्मोन इसको थोड़ा सा रिलैक्स करता है, लूज करता है, ताकि जो बच्चा है वो आसानी से डिलीवर हो जाए। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन में भी, लेकिन फिलहाल तुम इतना ध्यान रखो, जैसे अगर मैं ये एक प्यूबिस बोन ये बनाऊं, एक प्यूबिस बोन मैं ये बना दूं, अब ये प्यूबिस बोन को आपस में कनेक्ट करने वाला ये रहा, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस बेसिकली वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है जो दो प्यूबिस बोन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और डिलीवरी के वक्त यही प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़ा रिलैक्स होता है, थोड़ा लूज होता है, ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो जाए। कार्टिलेज में ही तो और भी है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज भी एक अलग आ जाता है, लेकिन देखो बच्चों बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें एनसीईआरटी बेस्ड रहना है। एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा पढ़ ही लिया, हमें कार्टिलेज के टाइप समझ में आ गए। 3 टाइप्स के कार्टिलेज, जल्दी से रिवाइज करो, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस। फाइब्रस या वाइट फाइब्रस भी बोल सकते हैं। सर ने बताया इलास्टिक, नाम से तो अपना आप ही समझ में आ गया, जहां इलास्टिसिटी की जरूरत हो, जैसे हमारी नोज टिप और हमारा ईयर पिन, ये इलास्टिक कार्टिलेज का एग्जाम्पल। फाइब्रस कार्टिलेज जो वर्टिब्री के बीच में जो ज्वाइंट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो और प्यूबिस बोन को जोड़ने वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये फाइब्रस कार्टिलेज है। इसके अलावा मैक्सिमम कार्टिलेज फिर हाइलिन के बच जाते हैं, चाहे हमारे ट्रैकेल रिंग्स हो, हमारा लैरिंग्स हो, हमारी रिब्स को स्टर्नम से जोड़ने वाले इंटरकोस्टल कार्टिलेज हो, चाहे हमारे एंड लॉन्ग बोन के एंड में मिलने वाला कार्टिलेज जो फ्रिक्शन को कम करता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज हो, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। चाहे हमारा फिर नेजल सेप्टम क्यों ना हो, जो नाक का पार्टीशन है, नेजल सेप्टम हाइलिन, नोज टिप इलास्टिक। ये था कार्टिलेज के बारे में। उम्मीद करता हूं ये तुम्हें समझ में आया होगा अच्छे से बच्चों। और ये जो 7th चैप्टर है ये हमारा अब मुकम्मल होता है, एक्सेप्ट कॉकरोच। कॉकरोच को हम फिर कभी बाद की वीडियोस में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप जुड़े रहिए हमसे।
मैंने फिर बता रहा हूँ, जो मेरे बच्चे थे जो यूट्यूब चैनल से मेरे से जुड़े हुए थे वो GOF एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट्स में। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।